नमस्कार, योगविद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ आज का जो हम अभ्यास शुरू करेंगे। आज जो हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। अगर आपको अपनी पाचन शक्ति जो अच्छा रखना है, अपना डाइजेशन जो अच्छा रखना है, तो उसके लिए हम क्या योग कर सकते हैं, कौन कौन से आसन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे सांसें लेना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो है अधोमुख शवासन में आ जाएंगे। दोनों एड़ी को जो है पीछे जो है मैट पे रख लेंगे। इस तरीके से आपकी एड़ी जो है मैट को टच करनी चाहिए। दोनों हाथों को आगे जो है फैला लेंगे अच्छी तरीके से। सांस लेंगे, नीचे चले जाएंगे। दोनों हाथों को अच्छे से फैला के रखेंगे। आपकी घुटनी जो है पीछे सीधी रहेगी, दोनों घुटना सीधा रहेगा और धीरे से सर को जो है मैट के ऊपर रख लेंगे। इसे पर्वत आसन, अधोमुख शवासन और डाउनवर्ड डॉग भी बोलते हैं। इसी पोजीशन में रहेंगे आराम से। अपने नाभि की ओर देखेंगे, या आपको नेक में कोई दिक्कत है तो आप नेक को सीधा रख सकते हैं। इसी पोज में रहेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। सांसों की गति जो है सामान्य रहेगी इसी पोजीशन में। उसके बाद जो है 1 मिनट तक रहने के बाद वापस आ जाएंगे। आपको जो है ये 3 सेट करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है और 3 चक्र जो है 3 सेट इसका करना है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। दूसरा जो है इसमें वापस आ जाएंगे। दूसरा एक पाँव को जो है अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे इस तरीके से। फिर घुटनों को नीचे रख लेंगे। दूसरे पाँव को इस तरीके से रख लेंगे सीधा, हाथों के बीच में रखेंगे। दोनों पाँव को ऊपर की ओर देखेंगे इस तरीके से। आंखों के बीच में देखना है, अपने आईब्रो सेंटर के बीच में आपको देखना है। इसी पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। फिर धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर से दूसरे पाँव को आगे लेके आएंगे। ऊपर की ओर देखना है आपको, अपने आईब्रो सेंटर के बीच में। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहेंगे। आराम से आपको सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। सांसों को रोक के नहीं रखना है यहाँ पे। डू नॉर्मल ब्रीदिंग। Stay in this position for 30 seconds to 1 minute. Then come back, go in downward dog. Now you can come in Bhujangasana. Both your knee down, your chest down, and again breathing up and look up. Eyebrow center, normal breathing, breathing and breathe out. Stay here for 30 seconds to 1 minute. And in Bhujangasana, don't do like this. Keep your shoulder away from your ear and look up. Stay here for 1 minute to 30 seconds. Again come back in Parvatasana. Stay here for 30 seconds to 1 minute. Then again do Bhujangasana. After that, one leg forward and one leg at 90 degree and this leg this side. Your hand forward. Look at your big toe. Your big toe nail here. Stay here for 10 to 20 breaths. Then hold your big toe and one hand up and look up. Stay here for 10 to 20 breaths. Then again come back. This time your hand on your feet and look up. Same 5 to 10 to 20 breaths. Then again come back. Now breathe in, look up, breathe out. Your left hand goes against the right here and your right hand up and look up. 1, 5 to 10 breaths. Then again come back. Again go in Parvatasana. Stay here for 5 to 10 breaths. Feel the stretch. Stretch in your hamstring, very light stretch. And stretch in your calf,
stretch your calf and stretch your shoulders. Then again, opposite leg forward. Your both hand on the mat. Keep your spine straight. और अपने जो है अपने अंगूठे को देखना है. नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट सांसें लेते रहनी है और छोड़ते रहना है. एक हाथों को अपने पंजों के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को जो है ऊपर. इसी पोजीशन में रहेंगे. फिर जो है अंगूठे को पकड़ लेंगे इस तरीके से. अपने हाथों से अंगूठे को इस तरह पकड़ लेना है. फिर से हाथों को ऊपर उठाएंगे. 5 से 10 सांसों तक रखेंगे. वापस आ जाएंगे. अपने जो राइट हैंड को है अपने लेफ्ट पैर के जो आउटसाइड रखेंगे इस तरीके से और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर. और ऊपर देखना है आपको. जो ऊपर नहीं देख सकते तो सामने की ओर देख सकते हो. 1 5 से 10 सांसों तक रहना है इस पोजीशन में. फिर जो है वापस आ जाना है. फिर से पर्वतासन में आएंगे. अपने बैक को स्ट्रेच कर लीजिए. शोल्डर को स्ट्रेच कर लीजिए. अपने सर को जो है आराम से मैट पे रखेंगे. दोनों घुटनों को सीधा रखेंगे. आपकी एड़ियाँ जो है मैट पे लगी रहेंगी. फिर से आगे आएंगे. एक पाँव को मोड़ेंगे इस तरीके से. एक पाँव को हल्का सा टर्न कर लेंगे. इस हाथ को जो है आप आगे की ओर रखिए इस तरीके से अपने नी के साथ में. और एक हाथ को ऊपर और ट्विस्ट. इस पोजीशन में जो आपको 5 से 10 सांसों तक रुकना है. फिर जो है वापस आ जाना है. इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है. फिर वापस आएंगे. दूसरे पाँव से करते हैं. ये पोजीशन बना लेंगे और फिर ऊपर वापस आ जाएंगे. फिर से पर्वतासन में इसी पोजीशन में 5 से 10 सांसों तक. फिर से इस पाँव को ऐसे रखेंगे. इस बार इस हाथ को जो इधर रखना है अपोजिट और इस हाथ को ऊपर की ओर देखना है 5 सांसों तक. फिर इस हाथ को वापस यहाँ पे लेके आना है. ट्विस्ट करना है बॉडी को. पीछे का पाँव जो सीधा रहेगा. वापस आएंगे पर्वतासन में. इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है. दूसरे हाथ से इस हाथ को इधर, इस पाँव को ऐसे, इस हाथ को इधर 5 सांसों तक. फिर 5 सांसों के लिए इधर. उसके बाद फिर से जो है पर्वतासन में आ जाएंगे. रुकेंगे ऐसे 5 से 10 सांसों के लिए. फिर से वापस आएंगे. एक पाँव को आगे लाएंगे. दूसरे पाँव को लाएंगे. अंगूठों को पकड़ेंगे इस तरीके से. सांस लेंगे. सामने की ओर देखना है आपको. फिर सांस छोड़ते जो है आगे की ओर प्रेस कर देना है इस तरीके से. धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी की वार्म अप होती जाएगी आप नीचे की ओर जाते जाएंगे. अगर आपको अंगूठे पकड़ने में दिक्कत हो रहा हो तो घुटनों को शुरुआत में थोड़ा सा मोड़ लीजिए और सर को डाउन कर लीजिए. क्योंकि हमारा पर्पस जो है सर को नीचे करना है कि आपके सर पे ब्लड फ्लो आ सके. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आप बाद में भी ले सकते हैं. आराम से इस पोजीशन में रहिए. अगर नहीं टच कर पा रहे तो यहाँ पे ऐसे रुक सकते हैं. यहाँ पे नहीं रुक पा रहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं. और अगर आपकी हाथ नीचे जा रही दोनों हाथों को मैट पे इस तरीके से रख लेंगे. एक बार सांस लेंगे ऊपर देखते हुए एंड ब्रीद आउट, गो डाउन. पाँच से 10 सांसों के लिए रुकेंगे. फिर जो वापस आ जाएंगे. फिर से पर्वतासन में. पर्वतासन में ही रहेंगे. एक पाँव को आगे लेके आएंगे. एक पाँव को इस तरीके से ऊपर रखेंगे. एक हाथ को यहाँ पे रखना है और एक हाथ को ऊपर लेके जाना है. इसी पोजीशन में रुकना है आपको. फिर जो है वापस आ जाएंगे. 5 सांसों के लिए रुकिए, ज़्यादा नहीं. फिर से वापस जाएंगे. दूसरे पाँव से करेंगे इसे. एक हाथ को यहाँ पे रख लेना है. एक पाँव को ऊपर, एक हाथ को ऊपर और इस तरीके से 5 से 10 सांसों तक रुकेंगे इसमें. 10 to 5 breaths, then come back again. Adho Mukha Savasana, your head on the mat. 5 to 10 breaths. Now come back.
With both feet forward, like this, gap in your feet, and slowly your hip down. Bring your both hands into prayer position and look straight. Stay in this position for 20 to 30 breaths normally, then come back again in Parvatasana. You have to repeat every exercise for 3 rounds. Every exercise you have to repeat 3 rounds. I am doing 1 round, but you have to perform 3 rounds. So you can get the maximum benefit of everything. Your body will be warmed up, your muscles will get the proper stretch if you perform 3 rounds of each pose. Again, now sit down, lie down on your back and lift your hip up. Your hip up, stay in this position. Stay in this position for 30 seconds to 1 minute. Normal breathing, then come back. After coming back, hug your both knee and try to touch your nose to the knees. Your feet pushing forward, your toes stretch forward. Stay here 15 to 20 breaths. You have to perform this also for 3 rounds. 3 rounds of Setu Bandhasana, bridge pose. Again 3 rounds of Pavan Muktasana, wind releasing pose. 3 round and holding of 30 seconds to 1 minute is good for you. Now we will do some twisting. Your one leg back and one leg forward. Breathe in and breathe out. Hold your knee like this. Stay here 5 to 10 breaths, then come back. Again breathe in and go breathe out. Back side, your this hand, keep your feet straight, this leg like this, and your hand and twist. Put your forehead on the ground like this. Five to 10 breaths, then come back. Opposite knee. Your feet like this. Feet on the ground. Breathe in and breathe out. Just hold your knee. Look straight. Normal breathing. 5 to 10 breaths. Again come back. Breathe in, look up. Twist. And your head on the mat. Come back, 5 to 10 breaths. You have to perform 3 rounds of each for both. Forward, then twist, forward, then twist. Come in this position now. One foot folded like this, and another feet, put your feet outside of the knee like this. Now breathe in, your one hand up, and breathe out, twist. Hold your one hand position, one hand in this position and another here, spider finger and twist. Look back. Stay here 30 seconds to 1 minute, then again come back. We'll do same with the opposite knee. Fold your leg like this and one feet outside of the knee. And again breathe in, your hand up and breathe out, just twist. Your hand in this position
In one hand, back side, and look back. Stay here for 30 seconds to 1 minute. Breathe normally. Don't put any stress any side of the body. And just come back. Another version of twisting, we will do this. Now fold your one leg like this and one leg straight. Your feet and will be straight. Don't push your feet down this side or that side. Keep it tight and straight. Now again breathe in and just breathe out. Breathe out and just look back. Same, you have to stay 30 seconds to 1 minute breathing normally. Then come to the opposite. Breathe in and just breathe out. One and opposite, feet straight and look back. Breathe normally in this position. आराम से सांसें लीजिए और आपको जो 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसमें सांसें लेना है, फिर जो है इसमें जो है आपको वापस आ जाना है। अब जो है दोनों वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। आपको जो है वज्रासन में बैठना है, खाने के बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं 5 मिनट तक। इससे जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। इस पोजीशन में आ जाएंगे, आराम से सांस लेंगे ऊपर की ओर, फिर पीछे की ओर चले जाएंगे। दोनों एल्बो को आराम से नीचे रख लेंगे और पीछे की ओर देखना है। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे 20 सांसों से आप 1 मिनट तक इसमें रह सकते हैं। फिर धीरे से जो है दोनों नी को इसी पोजीशन में रखेंगे, अपनी बॉडी को नीचे रख लेंगे। दोनों हाथों को जो है अपने हिप्स के बगल में इसी पोजीशन में रहेंगे। नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 30 सेकंड से 1 मिनट तक। इनका भी आपको जो है फिर धीरे से एल्बो पे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। उसके बाद इसको भी जो आपको दोनों का जो है 3-3 राउंड करना है और 3 राउंड में 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको रहना है। सांसों को होल्ड नहीं करना है आपको, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है लेते रहना है इसमें। अब जो है लेट जाएंगे मैट पे सीधा, दोनों पाँव को 90 डिग्री में उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। दोनों हाथों को जो है आप अपने हिप के बगल में रखिए। इस आसन को जो है आप दीवार पे भी कर सकते हैं। अगर आपको पैर रखने में दिक्कत आ रही है तो दीवार के नज़दीक चले जाएं, वॉल के नज़दीक, और इसी पोजीशन में स्टे करें 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। और इसका एक अगला वर्जन है विपरीत करनी। दोनों पाँव को आराम से लाएंगे इस पोजीशन में, हल्का सा पुशअप करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे इस तरीके से और फिर दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे। अपने पंजों को देखना है, इसी पोजीशन में रहेंगे 1 मिनट तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर जो है धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। लेफ्ट टर्न ले लेंगे, लेफ्ट टर्न लेके जो है बैठ जाएंगे। फिर से आएंगे, ब्रीदिंग करेंगे दोनों हाथ ऊपर की ओर और फिर ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे, आपकी दूसरी हिप जो है मैट पे रहेगी, मैट से उठेगी नहीं। इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे और सर को जो है ज़मीन पे। फिर से ब्रीद इन करेंगे ऊपर की ओर और सांसों को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। सर को मैट से लगाने की कोशिश। आपकी दूसरी हिप जो है मैट पे रहेगी, दूसरी हिप जो है मैट से ऊपर नहीं आएगी। वापस आ जाएंगे। अब जो है पद्मासना की पोजीशन में आ जाएंगे। एक पाँव को जो है थाई पे रखेंगे इस तरीके से, दूसरे पाँव को भी थाइस के ऊपर रखेंगे ऐसे। सांस लेंगे, एक हाथ को पीछे रखेंगे इस तरीके से, एक हाथ को यहाँ पर रखेंगे घुटनों पे
और जस्ट पीछे ट्विस्ट करना है। पाँच 700 के लिए रुकेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर से सांस लेंगे, इस हाथ को यहाँ पर रखेंगे, इस हाथ को अपोजिट, पद्मासना की पोजीशन में रहेंगे। आराम से सांस लेंगे ऊपर की ओर, पीछे जाएंगे, अपने एल्बो पे आ जाएंगे, दोनों पाँव को इस तरह से रखेंगे, पीछे देखना है आपको। 5 से 10 सांसों तक रुकेंगे इसमें, फिर धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। ये सब आसन जो है आपको करना है बेसिकली अगर आप जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं कि आपकी पाचन शक्ति जो है काफ़ी अच्छी रहे, आपको कोई पेट संबंधी जो है स्टमक रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको जो है ये आसन करना चाहिए। कैसे कैसे करना चाहिए, कितने चक्र को करना चाहिए, उसके बारे में बताया। और अंत में जो है आप शवासन ले लें, आराम से मैट पे इस तरीके से लेट जाएं, दोनों पाँव में गैप ले लें, दोनों हाथों में थोड़ा गैप ले लें, आँखों को बंद कर लें और नॉर्मल तरीके से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहें। अपना पूरा ध्यान सांसों पे रखें। इस पोजीशन में जो आपको 5 से 10 मिनट से 15 मिनट तक आप रुक सकते हैं। सारा अपनी चेतना को अपने सांसों पे, अपनी चेतना को अपने पंजों से लेके फिर शरीर के हर एक अंगों तक लेकर आए। पंजों से, फिर अपने टखने से, फिर अपने घुटने तक, फिर घुटने से अपने जांघों पे, फिर नितंबों पे, फिर अपने जो है हिप से, फिर नितंब हिप, उसके बाद अपने बैक पे, अपर बैक पे, अपने शोल्डर पे, कंधों पे, फिर अपने हाथों पे, हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे, फिर अपने कोहनी पे, फिर अपने हाथ के अगले वाले भाग पे, कोहनी के निचले वाले हिस्से पे, अपने जो है बाजुओं पे, अपने दोनों रिस्ट पे ध्यान देंगे, कलाइयों पे, फिर दोनों पंजों पे, पंजों के निचले हिस्सों पे। इसी तरीके से पूरे अपने शरीर को जो है स्कैन करना है आपको अपनी चेतना के द्वारा। अपनी चेतना को अपने पैरों से लेके सर पे लाना है, फिर सर से लेके पैरों पर जाना है। इस पोजीशन में आने के बाद आप 2-3 बार दोहराइए, मुझे सोना नहीं है इसमें, मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। मुझे अपनी चेतना के द्वारा जो है अपने शरीर के हर एक अंगों को देखना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आपको अपनी चेतना के द्वारा जो है अपने शरीर के अंगों को देखते रहना है। इस पोजीशन में जो है 10 मिनट रहने के बाद आप जो है घूम जाइए अपने लेफ़्ट की तरफ घूमने के बाद धीरे से बैठ जाएं। आँखों को बंद ही रखना है आपको। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। अपने कमर को सीधा कर लें, अपने गर्दन को सीधा कर लें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। एक बार जो है करेंगे भ्रामरी। अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर रखना है, ऐसे एक गहरी सांस लेनी है। फिर आपको जो है हम की आवाज़ निकालनी है। हम की आवाज़ निकालनी है आपको कम से कम 15 बार। फिर वापस जो है आपको बैठ जाना है ध्यान या चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद करके। इसको भी आपको 2 से 3 बार करना है। 15 बार कर लिया, फिर 1 मिनट का गैप लिया, आराम से शांत, फिर से 15 बार किया, फिर वापस आए, मौन 1 मिनट साइलेंस में बैठे हैं आप। उसके बाद दोनों अपने हाथों को रब करना है इस तरीके से, तेज़ी के साथ रब करें अपने हाथों को। रब करने के बाद जो है जब आपके हाथों में गर्मी आ जाए, ऊर्जा को महसूस करने लगे अपने हाथों में, तो अपने आँखों पे रखें। अपने हाथों को आँखों पे रखने के बाद जो है अपने चेहरे पे रखें। हाथों की जो गर्मी है, ऊर्जा है, उसको अपनी स्किन पे महसूस कर सकते हैं आप। चेहरे पे
अपनी गर्दन पे लेकर आइए धीरे धीरे, फिर आँखों पे लेकर आइए धीरे से, हथेलियों के अंदर आँखों को खोलिए, अपने हथेलियों को देखिए। आज के अभ्यास के लिए जो ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें पूरे अभ्यास के लिए, और धीरे से जो वापस आ जाए। तो ये जो था आज का मेरा सेशन था डाइजेशन के ऊपर। अगर पेट संबंधी आपको कोई दिक्कत है तो इन आसनों को आप कर सकते हैं। कैसे करें उसके बारे में बताया मैंने। अपनी क्षमता का जो है, कैपेसिटी का जो है हमेशा ध्यान रखें। कीप योर लिमिट इन योर माइंड, हाउ मच यू कैन डू, हाउ मच यू कैन परफॉर्म, and as per that you perform the yogasana. It will help you a lot. Don't push yourself outside of your limit, because it may harm you. You may get injured. So the purpose of yogasana to don't get injured, to be fit and healthy. So be calm and gentle to your body, be peaceful, so it will help you to get healthy and fit. तो आज के लिए जो बस इतना ही। नमस्कार।